हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार एसी का रिव्यू के बारे में। अगर आप नॉर्मल इनिशियल इंप्रेशंस अभी नहीं देखा है तो आपको एस थंबनेल के साथ आपको मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके डायरेक्टली देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैं आपको इनिशियल इंप्रेशंस के बारे में बताऊंगा, बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है, बॉक्स कैसे आपको आ रहे हैं, डिलीवरी कितने दिन में हो रही है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस क्या क्या है, उसके बारे में वो वीडियो आपको देखना चाहिए। वो आपको मिल जाएगी सारे में, मतलब उस वीडियो में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एसी की कूलिंग कैसी है, एसी कितने टाइम तक टेम्परेचर उस टेम्परेचर को ला रहा है रूम में, फ़ैन की स्पीड क्या है, कितनी नॉइस कर रही है, एसी ओवरऑल कितनी कूलिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, एसी आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, फाइनल वर्डिक्ट के साथ आपको बता दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको उतना ही क्लियर आपको बताऊंगा जैसे कि नॉर्मल आपको लेम लैंग्वेज कोई दोस्त बताने वाला है। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर कट टू कट आइडिया आपको आ जाएगा दिमाग में, एसी लेना चाहिए या फिर आपको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखिए आपको बताता हूं मैं। अब ये जो एसी है ये आपको कहता है कि 1.5 टन का 5 स्टार 3 स्टार एसी है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको देखोगे तो वहां पर आपको लिखा रहेगा 4800 वॉट्स की आपको कूलिंग कैपेसिटी होती है, जिसको जब आप कैलकुलेट करोगे टन में तो ये आता है 1.36 टन का एसी। तो ये 1.5 टन का एसी नहीं है, 1.36 टन का एसी है। तो हम इसको अब इंस्टॉल करेंगे 160 स्क्वायर फीट के रूम में, जिसको हम एक्सटर्नल हीट्स के साथ उस रूम का टेम्परेचर लेके आएंगे 30 डिग्रीज पर। उसके बाद हम एसी को ऑन करेंगे 24 डिग्रीज पर रखकर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट जो हमें पास आए थे। तो ये जो आपको बताया था, इस कंडीशंस में मैंने उस रूम को रखा, उसके बाद ये कैरियर के एसी को इंस्टॉल करा। तो देखिए 5 मिनट के बाद जो रूम का 30 डिग्रीज का टेम्परेचर था वो आ चुका था 29 डिग्रीज पर। फिर 10 मिनट के बाद 27.5 पे था, फिर 15 मिनट के बाद 26.5, तो 26 तक आसपास आ गया था 15 मिनट में। तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे। एंड 30 मिनट्स में 25 के आसपास आ गया था, एंड 45 मिनट्स पे 25.3 पे था, एंड 1 घंटे के बाद 25.2। तो 1 घंटा आपको आसपास लगेगा 30 डिग्रीज से 25 डिग्रीज के 25 डिग्रीज में 25.2 पे आने के लिए कैरियर एसी को, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1.5 टन का एसी नहीं है। एंड रूम का साइज थोड़ा 160 स्क्वायर फीट का है, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आपका रूम का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा कम है एंड आप एग्जैक्ट 1.5 टन का एसी लेते हो या फिर यही कैरियर का एसी लेते हो, तो आपको थोड़ा जल्दी आपका रूम हो जाएगा कंपैरेटिवली इस रूम से। एंड टेम्परेचर जो था इसका कांस्टेंट था, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं नोटिस करा हमने। जो टेम्परेचर बता रहा था वो ही टेम्परेचर था। एंड कॉर्नर्स में जो थे आपको 1-2 डिग्री का आपको फर्क मिलेगा, 1-2 भी डिग्री नहीं, 1 डिग्री का यूजुअली फर्क मिल रहा है। सपोज इस बीच में जो है 25 डिग्रीज दिखा रहा है रूम में, तो कॉर्नर्स में जब हमने टेस्ट करा, क्योंकि हर कॉर्नर में एक एक सेंसर लगा हुआ है हमारा जो एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें नोट करके बताएगा। तो इफ इन केस यहाँ पर 25 डिग्रीज मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 25 डिग्रीज था, तो इस कॉर्नर्स में हमें 26 डिग्रीज नोटिस करा है। तो 1-2 डिग्रीज का हमें फर्क मिल रहा था। तो ये एक चीज हमने नोटिस करी। एंड इसकी जो एयर थ्रो है इसमें आपको देखिए 1025 CFM आपको देखने मिल जाती है एयर थ्रो। तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग एयर थ्रो है, उतनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहूंगा मैं, लेकिन डिसेंट स्ट्रॉन्ग आपको एयर थ्रो मिलने वाली इसमें। अब नॉइज के बारे में आपको बताऊं तो ये जो क्लेम कर रहे थे, ये क्लेम कर रहे थे 34 dB की आवाज के बारे में, लेकिन हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग जब आप इसको लो फैन स्पीड पर रखोगे तो इसमें 37 से 38 dB की आपको आवाज निकल के आ रही वाली है। एंड जब इसको स्पीड हाई रखोगे आप फैन की स्पीड, तो आपको देखिए 42 से 43 के dB की आवाज आसपास आपको नहीं मिलने वाली है। तो देखिए फैन की स्पीड मैं ये कहूंगा जब इसको हाई रखोगे तो आपको थोड़ी बहुत आवाज आपको नोटिस होने वाली है। वैसी आवाज नहीं जो चुभेगी या इरिटेटिंग है, लेकिन आवाज थोड़ी बहुत आपको नोटिस होने वाली है। लेकिन लो की स्पीड में आपको फिर भी थोड़ी कम आपको कंपैरेटिवली आपको मिलने वाली है। लेकिन ये भी कहूंगा भाई 37-38 dB भी आपको थोड़ी बहुत आवाज है, और कम आवाज होती तो थोड़ा और अच्छा हो जाता। अब बात करें कि ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है। अब देखिए हमने इसको रात पूरी चलाया, फिर अब फुल टाइम दिन में चलाया 8 आवर्स। तो 12 आवर्स 12 AM से 8 AM तक जब चलाया तो 1.3 किलोवाट खर्च हुआ था, तो करीब 1 यूनिट के आसपास। एंड डे टाइम में क्योंकि टेम्परेचर बाहर का अलग होता है, सनलाइट रहती है। अब ये जो रूम है यहाँ पर आपको कहीं विंडो नहीं मिलेगा, ना कोई एग्जिट या फिर एंट्रेंस है सनलाइट का आने के लिए। तो पूरा सील्ड रूम है, तो कोई एक्सटर्नल हीट्स आने के चांसेस ही नहीं है बिल्कुल। तो उस रूम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हमने मॉर्निंग डे टाइम के दिन 8 आवर्स तक चलाया तो 2.3 किलो वाटर का यूनिट्स खर्च हुए थे। तो आप समझ लो 2 यूनिट्स डे के टाइम जब आप चलाओगे 8 घंटे, तो 2 यूनिट आपके आसपास खर्च होने वाले हैं। इस एसी के प्रोज के बारे में आपको बता दूं। पहला जो प्रो है इसका, एक तो डिजाइन एंड इसका जो
यूनिक टेक्सचर है, आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। अदर दूसरे जो एसीज है कंपैरेटिवली इसमें आपको थोड़ा अलग आपको डिज़ाइन मिलने वाला है, तो आपको थोड़ा यूनिक लगने वाला है एंड अट्रैक्टिव लगेगा दूसरे एसीज के मुकाबले में। एंड कूलिंग इसमें देखिए 4800 वॉट्स की आपको कूलिंग मिलने वाली है। दूसरे एसीज आपको 4400 दे रहे हैं, लेकिन इसमें आपको 4800 मिलेगी, तो थोड़ा आपको बेटर कूलिंग आपको मिलने वाली है। एंड ये जो एसी है अगर आप 140 स्क्वायर फीट के अंदर हो या फिर 140 स्क्वायर फीट के आसपास हो तो ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा कूलिंग। लेकिन इफ इन केस आपका रूम का साइज इससे थोड़ा बड़ा है तो आपको कूलिंग के मामले में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। एंड इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर आपको देखने मिलता है। ये एक फ़ायदा जो होता है, अगर आप नॉर्मली देखोगे दूसरे अभी तो नॉन इन्वर्टर्स नहीं आ रहे, लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है, आपको बिजली का बिल बहुत कम आने वाला है एंड जो रूम का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रहेगा, और उस रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए सिर्फ उतनी एनर्जी पे फैन रन होगा, जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर पे भी लोड बहुत कम पड़ेगा एंड बिजली का बिल बहुत कम आने वाला है। इस एसी में आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स भी आपको प्रोवाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इफ इन केस आगे जाके बड़े रूम में शिफ्ट हो गए या फिर आपके रूम में गेस्ट आने वाले हैं या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से इसके कैपेसिटी पे चला सकते हो। तो ये 6-in-1 कन्वर्टेबल बोर्ड्स बहुत अच्छे आपको काम आने वाले हैं। और इस एसी में आपको स्मार्ट एसी का फीचर भी मिलेगा। आप सिंपली अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर के इसको शेड्यूल कर सकते हो, अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हो। रिमोट नहीं मिल रहा आपको इफ इन केस, तो आप अपने फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो एसी, और ऐसे बहुत सारे फीचर्स अपने हिसाब से कर सकते हो और अपना खुद का एक कस्टमाइजेशन अपने फ़ोन से कर सकते हो आप। और इसमें आपको जो फिल्टर है, इसमें आपको PM का 2.5 का आपको फिल्टर मिल जाता है, तो ये अच्छी खासी आपको प्यूरिफाइड एयर आपको भेजेगा। जो अंदर के जो बैक्टीरियाज है, जो माइक्रोन्स है 2.5 mm के, वो आपको ये आपको फिल्टर क्लीन करके आपको एक अच्छी क्लीन आपको एयर भेजने वाले रूम में। एंड इस एसी में आपको देखिए 3 स्टार रेटिंग आपको देखने मिलती है, तो ये जो कह रहे हैं यूनिट्स 854 यूनिट्स कहने वाले हैं, और 5 स्टार में आपको कुछ अलग आपको मिल जाएंगे, 600 के चेंज के कुछ यूनिट्स है, 650 के आसपास, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दिखा दूंगा। तो 5 स्टार की यूनिट में आपको थोड़ी कम आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाली है कंपैरेटिवली 3 स्टार से, एंड क्योंकि प्राइस भी आपको ऑब्वियस सी बातें अलग अलग मिलेंगे आपको। और 3 स्टार के एसी में आपको देखिए हिडन डिस्प्ले का भी आपको फीचर मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको फीचर मतलब ये फीचर बहुत काम आएगा, क्योंकि रात के टाइम पे उनको कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए, LED नहीं चाहिए, एसी को वाइल ऑपरेटिंग बिल्कुल पिच ब्लैक रूम चाहिए, तो उनके लिए बहुत काम आएगा फीचर। और इसमें आपको जो बैकलाइट रिमोट है वो भी आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये देखिए जब भी आप नॉर्मल एसी का टेम्परेचर सेट कर रहे हो, इफ इन केस आपके रिमोट में बैकलाइट नहीं है तो आपको एसी को पलट कर देखना पड़ेगा कि कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, तो ये अब आपको नहीं उठाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको बैकलाइट रिमोट है। तो आपको सिंपल यहाँ दिख जाएगा कि आप कौन से टेम्परेचर पे चला रहे हो, क्या क्या मोड्स आप वाइल ऑपरेटिंग है एसी में, तो ये आपको सिंपल रिमोट दिखा देगा। एंड इसमें आपको देखिए स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन कह रहा है, 120 से 290 वॉट्स तक ये यूज़ करेगा, लेकिन ये वोल्टेज के ऊपर ना जाए, क्योंकि हमारे इंडियंस में देखिए बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है। अब कभी कुछ ना हो जाए अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए एक अच्छा स्टेबलाइजर यूज़ कर ले, क्योंकि हम 30 से 40 हज़ार जब इन्वेस्ट कर रहे हैं एसी के ऊपर, एक 1000-2000 एक्स्ट्रा स्पेंड करके एक बेस्ट ओवरऑल स्टेबलाइजर लगा लो, ताकि इस बड़े अमाउंट की एक सेफ साइड हो जाए। 1000-2000 चल जाए फर्क नहीं पड़ता, 30 से 40 हज़ार जब जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इग्रेक्ट होगा। तो एक बेस्ट स्टेबलाइजर की बिलिंग्स आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा मैं एसी के साथ साथ। और वारंटी के बारे में बताऊँ मैं आपको, 1 साल की कॉम्प्रहेंसिव वारंटी देता है, 5 साल की आपको PCB वारंटी देता है, 10 साल की आपको कंप्रेसर पर वारंटी देता है। एक चीज़ जो कंफ्यूजिंग है, ये आपको देता है +4 ईयर कॉम्प्रहेंसिव वारंटी, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कितना पे करना चाहिए, किसको पे करना चाहिए, आपको कहाँ पर पे करने के बाद ये आपको कॉम्प्रहेंसिव वारंटी आपको वैलिड हो जाएगी। तो ये एक चीज़ कन्फ्यूजन है। दूसरे जो एसीज थे मैंने कहा था, वो कह रहे थे कि जब सर्विस वाला आएगा तो 499 उसको पे करके आप ओवरऑल 6 ईयर्स की आपको कॉम्प्रहेंसिव वारंटी आपको मिल जाएगी। तो इसमें भी वैसा कुछ दिया जाता तो बहुत अच्छा होता ओवरऑल। अब ये हो गए इसके अच्छी चीज़ों के बारे में, प्रोज क्या क्या है। अब मैं आपको बताऊं इसके कॉन्स क्या क्या है। एक तो है इसमें आपको देखिए कूलिंग कैपेसिटी जो है 1.5 टन के अकॉर्डिंग ये बहुत कम आपको प्रोवाइड करता है। सिर्फ 1.32 टन की आपको एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, जिसकी वजह से आप बड़े रूम्स में इंस्टॉल नहीं कर पाओगे इसको। 140 स्क्वायर फीट के अंदर ही आपको इसको प्रेफर करना है इस चीज़ को। और दूसरा, इसमें आपको सिर्फ 2 वे स्विंग मिलता है। आजकल जितने भी एसीज आ रहे हैं मोस्टली 4 वे स्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखिए फाइनल वर्डिक्ट में आपको बता दूं, ताकि आपको दिमाग में क्लियर कट टू कट आइडिया हो जाए कि ये एसी आपको लेना है या नहीं लेना है। अब देखिए मैं आपको ऑनेस्ट बता दूं, ये एसी 36,000 के आसपास आता है, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि 36,000 में आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मार्केट में। डाइकिन है, डाइकिन आपको 5000 वॉट्स की आपको कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, और 3 स्टार एसी है डाइकिन का, एंड पैनासोनिक का 3 स्टार एसी है, हिताची का दूसरा मॉडल है जो आपको बहुत अच्छी कूलिंग कैपेसिटी के साथ बहुत अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं।
अगर आप ये लेना चाहते हो तो ये तीनों एसीज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कैरियर का एसी रिकमेंड नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर फिर भी आप देखना चाहते हो उसको, नीचे आपको उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। एंड अपना प्रोडक्ट आप सोच चुके हो कि कौन सा आपको लेना है, तो उसकी लिंक जो है नीचे मिल जाएगी, तो उस लिंक को यूज़ करना अपना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, अपने घर में लाने के लिए, ताकि मेरा भी और आपका भी दोनों का इक्वली फ़ायदा हो जाए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।